जब तक शिकंजे में कविता, केजरीवाल का मुश्किल है रास्ता। विजय जी, देखिए, पूरे शराब घोटाले में जो एक तरह से मेन एक्यूज के तौर पे कविता जी का नाम आया था, कि कविता का, और वहीं से शुरू हुई थी ये सारे घोटाले की जो जांच का काम शुरू हुआ, और उसमें कहा गया कि दिया गया। अरविंद केजरीवाल की भी जेसी उन्होंने इसीलिए मांगी कि जब कविता को अरेस्ट कर लिया तो दोनों पीसी जब उन्होंने मांगी, कस्टडी जब मांगी, तो इसीलिए कि दोनों को आमने सामने रखकर उस पर बात की जाए। और जब केजरीवाल और कविता के आमने सामने जो बात हुई होगी या जो भी हुआ होगा, उसके बाद ईडी मुझे लगता है कि कविता को जेसी में भेज देंगी, जुडिशियल कस्टडी में भेज देंगी, और विरोध करेंगे कि उनको बेल ना मिले, ताकि अरविंद केजरीवाल के साथ और जो शराब घोटाले की जो मुश्किलें हैं केजरीवाल के लिए और मुश्किल होती मुझे लग रही है। बिल्कुल कुछ ही, लेकिन यहाँ पर आपने तेवर देखे कि कविता के, मतलब उन्हें पेशी के लिए लेकर जाया जा रहा है और वो मीडिया के सामने ये कह रही है कि साहब ये कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है, पॉलिटिकल लॉन्ड्रिंग का खेल चल रहा है, कटघरे पे बीजेपी को खड़ा कर रही है। देखिए, हम ये एक्सपेक्ट करें कि साहब कविता जी कहें नहीं मैं तो दोषी नहीं हूँ और मैं दोषी हूँ, तो वो अजीब सी बात होगी। शी इज़ पेड फॉर दिस, जो उन्होंने कहा है वो उसी तरीके से, उसी इतनी पुरानी राजनीतिक हैं, एक चीफ मिनिस्टर की बहन है रही हैं, तो इस लिहाज से वो बहुत ही सीजन्ड पॉलिटिशियंस की तरीके से। नहीं तो क्या मतलब ये कानूनी मामले को राजनीतिक रंग दे रही हैं, आप ये कह रहे हैं? नहीं, ये राजनीतिक ही रंग दिया जा रहा है। हाँ। देखिए, कोई भी कल्प्रिट जो है वो पहली दूसरी या पहले हिस्से में अपने आप को स्वीकारता नहीं है, बाद में उसके स्वीकार करने का रास्ता बनता है जब उसके सामने और सबूत होंगे, चीज़ें होंगी। लेकिन पॉलिटिशियंस की खाल, मैं बार बार कहता हूँ, बहुत मोटी होती है, हमारी आपकी खाल के तरीके से पतली नहीं होती है, और वो मोटी खाल उनको एक रास्ते में अलग तरीके से लेके जाती है। यहाँ उन्होंने जो कहा वो अपना ये हमको मान के चलना चाहिए कि यही उनको कहना था। हमें सबको ये सब समझना होगा कि ये प्रोसेस या प्रक्रिया, शिकायत होना, फिर ईडी का आना, ईडी का सबूत पेश करना, फिर कोर्ट में बात करना, ये सब एक क्रम है, और उसी क्रम को जब आप आगे ले जाएंगे तब इस तरीके की बातें ज्यादा होती हैं। रामकृपाल जी, वो जो आम आदमी पार्टी या फिर अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से भी अदालत को बताया गया कि साहब आप देखिए जरा क्रोनोलॉजी, स्टेप 1 देखिए, स्टेप 2 देखिए, स्टेप 3 देखिए, कि पहले पूछताछ होती है तो आरोपी कोई नाम नहीं लेता है, उसके बाद जो है वो आरोपी को जेल में भेज दिया जाता है, उसको बेल नहीं मिलती है, फिर बेल जब उसको मिलती है तो वो अचानक से अरविंद केजरीवाल का फिर नाम लेने लगता है और उसके लिए आसानी होने लगती है। तो क्या ये उसी क्रम में यहाँ पर चीजें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं आपको? देखिए रोमा जी, अब चूंकि ईडी ने कहा है कि जो हमने जिस कारण से कविता को कह रहे थे कि रोका जाए, केजरीवाल के सामने बैठा करके वो पूछताछ हो चुकी है, जैसा कि अभी आप ये पता चल रहा है। तो अगर पूछताछ हो चुकी है तो सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि उस पूछताछ में जब खुद ईडी कह रहा है कि हम अब हमारी ज़रूरत नहीं है, रिमांड की ज़रूरत नहीं, हाँ मतलब कस्टडी में रखने की ज़रूरत नहीं है, अब आप इन्हें चाहें तो जुडिशियल कस्टडी में भेज सकते हैं। इसका मतलब यह है कि जो उनके पास जो प्रूफ आया होगा, सारी चीज़ें, वो तो कोर्ट और जज के बीच का है। तो मेरा केवल इतना ही कहना है कि जो प्रोसेस होता है, अगर सबूत है उनके पास, अब बेल एप्लीकेशन जब बात होगी तब उस समय जो है ईडी वो सब सारी चीज़ें जो एविडेंस हैं उसके पास, जो भी बातचीत में हुआ होगा जी, वो कोर्ट देखेगी। अगर उसको लगता है कोर्ट की ऐसा कुछ नहीं मिला है तो शायद उनकी आज बेल हो जाएगी, और अगर उसको लगता है कि नहीं अभी फर्दर इसकी ज़रूरत है, वो प्रिमा फेसाई जो मामला आ रहा है सामने, जो अदालत, जो ईडी ने सबूत इकट्ठे किए हैं वो बड़े गंभीर हैं, तो निश्चित तौर पर बेल मिलना मुश्किल होगा। लेकिन मैं कह रहा हूं, बेल कहां से हो जाएगी ये हम कैसे बोल सकते हैं? तो पीएमएलए वाला मामला है ना। नहीं, मेरे ख्याल से अभय जी का रुख करते हैं। नहीं, एक मिनट और बता दूं, उन्होंने बेल एप्लीकेशन दिया हुआ है, वो तो दिया हुआ है, लेकिन दिया तो मनीष सिसोदिया ने भी, दिया तो संजय सिंह ने भी, लेकिन ये मामला तो पीएमएलए का है ना, जिसमें दूसरा पक्ष ये कहता है कि साहब कानून इतना सख्त है कि यहाँ पर तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, इसीलिए तो महीनों से सब जेल में है। ऐसे में कविता जुडिशियल हिरासत में जाएंगी, आज बेल होगी, आपको इसकी कितनी संभावना लग रही है अभय जी? देखिए, अभी हमारे मित्र अकु श्रीवास्तव ने एक बड़ा दिलचस्प टिप्पणी की थी कि वो पॉलिटिशियंस की चमड़ी जो है वो हम लोगों की तरह पतली नहीं होती है, वो मोटी होती है। तो मैं अपने साथियों से क्षमा याचना सहित कहना चाहूँगा कि पत्रकारों की चमड़ी ही कम पतली नहीं होती है, सही। वो भी खासी मोटी होती है। हो सकता है कि पॉलिटिशियन हमसे आगे हों इस मामले में। बहरहाल इस वक्त मुझे जो दिखाई पड़ता, ये तो बात सही है, सिंह साहब ने जो कहा ना कि वो पीएमएलए में बेल मिलना बहुत ही मुश्किल होता है, और रोमाना का भी ख्याल है, वो उसमें जो दफ़ा 45 है उसकी, उसने इन लोगों के ऊपर ही जिम्मेदारी डाल दी है कि ये अपने आप को निर्दोष साबित करें। जब तक ये निर्दोष साबित नहीं करेंगे कोर्ट इनको गुनाहगार ही मानेगा, इसलिए उन्हें बेल जो पाने का अधिकार है उस अधिकार का उपभोग नहीं कर सकते। बहरहाल
दूसरी बात यह है कि इस वक्त तो इन लोगों के खिलाफ तो प्रमाण अभी दिया जाना शेष है, लेकिन यह प्रमाण तो अभी चुनाव आयोग की वेबसाइट के ऊपर मौजूद है कि जो वायदा माफ गवाह हुआ वो कैसे हुआ, और उसका माल जो है ना, जो मनी लॉन्ड्रिंग का माल है, वो जिसमें वो के कविता के साथ सह अभियुक्त था, वो भाजपा के खाते में कैसे पहुंचा और भाजपा ने किस तत्परता के साथ 2 किश्तों में उसको भुनाया, इसके लिए किसी जांच की जरूरत थोड़ी ना है। बिल्कुल, 30 इसके लिए करोड़, 5 CBI करोड़, 35 करोड़ वो तो शरद स्टेट रेड्डी। बैंक ने बताया है और चुनाव आयोग की वेबसाइट पर मौजूद है। ये हम सब पत्रकारों को भी देखना चाहिए, तभी हम साबित कर पाएंगे कि हमारी चमड़ी पतली है पॉलिटिशियंस के मुकाबले। अगर हम जब तक आंख बंद किए रहेंगे, हमारी चमड़ी उनसे ज्यादा मोटी होती चली जाएगी धीरे धीरे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।